दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक से बढ़कर एक डॉन पैदा हुए और पुलिस या दुश्मन की गोली का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन आज हम जिस अंडरवर्ल्ड डॉन की बात कर रहे हैं उसकी तुलना जेम्स बॉन्ड से की जाती थी, क्योंकि डेयरिंग के साथ साथ उसकी कद काठी और बॉडी बिल्डिंग में भी वो सबसे आगे था। पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छा था और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट था। लेकिन इसे संगत का असर कहें या खुद की मर्जी, वो अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन उससे खतरा महसूस करने लगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला और दाऊद इब्राहिम की। यही वजह थी कि ये दोनों चाहते थे कि वो रास्ते से हट जाए। यही नहीं, वो मुंबई पुलिस के लिए भी सर का दर्द बन चुका था और बहुत जल्दी पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी कर दिया। मानिया सुर्वे या मानिया भाई के नाम से फेमस इसे मुंबई का पहला डॉन कह सकते हैं और ये पहला व्यक्ति था जिसका मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया था। आइए जानते हैं मानिया सुर्वे की पूरी कहानी। बने रहिए वीडियो के एंड तक। मुंबई के डॉन की कहानी को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना जरूरी है, जिस दौर में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का मुंबई में सिक्का चलता था। लेकिन ये मुंबई को 3 हिस्सों में बांटकर बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने एरिया में काम किया करते थे। इनमें सबसे पहले डॉन शब्द का इस्तेमाल करीम लाला के लिए किया गया। उसे करीम लाला के साथ शेर खान के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन करीम लाला अफगानिस्तान के एक अमीर परिवार में रहने वाला था जो पाकिस्तान के पेशावर के रास्ते मुंबई आया था और उसने यहाँ आकर अपना धंधा जमा लिया। वो बेसिकली डायमंड, सोने और दूसरे सामानों की स्मगलिंग करता था। लेकिन आगे चलकर 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कारगर ने भी भाईगिरी और गुंडागर्दी के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो पठान गैंग की आंखों में रड़कने लगा। एक बार दाऊद इब्राहिम को पकड़कर करीम लाला के सामने लाया गया और उसकी काफी पिटाई भी की गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर ले। पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई के बीच वजूद को लेकर झगड़े होने लगे, गैंगवार होने लगी। अब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थित तीनों अपराधी बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से अपराध को अंजाम दे रहे थे। वो स्मगलिंग, अवैध शराब, जुआ सट्टा जैसे काम किया करते थे, पर खून खराबे से परहेज करते थे। जबकि अंडरवर्ल्ड की नई पीढ़ी अपना नाम चमकाने के लिए खून खराबा करती थी। आगे चलकर पठान और दूसरी गैंग के बीच हाजी मस्तान ने ये समझौता करा दिया कि वो आपस में खून खराबा नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। उस समय तो दोनों ने हाँ कर दी, लेकिन पठान गैंग के साबिर कांटे की तरह चुभ रहा था। इस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक और नाम उभर कर आ रहा था, मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसके दोस्त उसे मानिया सुर्वे के नाम से पुकारते थे। मानिया सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रतनगिरी में हुआ था और अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद वो मुंबई अपने बड़े पिता के घर पर आ गया था ताकि आगे की पढ़ाई लिखाई कर सके। इसने मुंबई के ही एक कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और आगे चलकर अपना ग्रेजुएशन 76% से किया। मानिया का सौतेला भाई भी अपराध की दुनिया में टशन रखता था। धीरे धीरे मानिया सुर्वे भी इसी रास्ते पर चल पड़ा। आगे चलकर उसने अपना गैंग बनाया और छोटे मोटे अपराध करने लगा। एक बार एक लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद मानिया को, उसके भाई को और उनके दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इन तीनों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई और तीनों को एक साथ ही पुणे की जेल में रखा गया। लेकिन जेल में भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बाकी दूसरे कैदियों के साथ इनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसी के चलते वहाँ का जेलर भी इनसे तंग आ गया था और इन्हें रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर इन तीनों ने 9 साल तक का समय जेल में बिताया। लेकिन 14 साल की सजा पूरी होने से पहले ही मानिया सुर्वे को जेल से भागने का मौका मिल गया और वो भागकर मुंबई आ जाता है। यहाँ आकर पहले तो वो पठान गैंग या दाऊद गैंग में एंट्री मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे इस गैंग में कोई चांस नहीं मिलता तो वो अपना ही एक ग्रुप बना लेता है और छोटी मोटी वारदातें करने लगता है, जैसे बैंक लूटता, खजाने लूटता और जो भी उसके रास्ते में आता उसे वो ठिकाने लगा देता। आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका नाम चलने लगा। पठान भले ही हाजी मस्तान की बातों में आकर एंटी पार्टी से समझौता कर चुका था, लेकिन अब उसे एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसके जरिए वो कासकर गैंग को सबक सिखा सके। पठान गैंग मानिया सुर्वे से मुलाकात करता है और उसे साबिर कासकर की हत्या करने के लिए कहता है। मानिया सुर्वे को भी लगा कि अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और वो भी मान जाता है। इसके बाद साबिर कासकर की रेकी की जाती है और ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि वो अक्सर रात के समय सिद्धि विनायक मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आता है। साबिर कासगर की अच्छी तरह रेकी करने के बाद मानिया सुर्वे ने उसकी अच्छी तरह फील्डिंग लगा दी और उसके आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही साबिर उस पेट्रोल पंप पर आया, वहीं पहले से मौजूद मानिया सुर्वे और उसके साथियों ने उस पर फायर खोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन अखबारों में साबिर कासगर की
मौत की खबर बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपी। हर कोई हैरान था कि ऐसा कौन है जिसने दाऊद पर हाथ डालने की कोशिश की। पठान गैंग पर शक था लेकिन समझौता हो चुका था। आगे चलकर दाऊद को ये पता चला कि ये काम एक नए लड़के का है जिसका नाम मानिया सुर्वे है। अब दाऊद इब्राहिम मानिया सुर्वे के पीछे पड़ गया, जिसके चलते इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इस घटना के बाद मानिया सुर का कद अंडरवर्ल्ड में काफी ऊंचा हो गया। उसने अपनी गैंग के साथ अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया। जिस तेजी से वो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था और अपराधों को अंजाम दे रहा था कि उसकी रफ्तार को देखकर अंडरवर्ल्ड में पहले से ही बैठे लोगों को डर सताने लगा। दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग से भी वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने कई पुलिस वालों पर भी हमला किया था। मानिया सुर्वे काफी खतरनाक था। मुंबई पुलिस पहले से ही दाऊद और पठान गैंग के बीच होने वाली गैंगवार से परेशान थी। तीसरी समस्या के तौर पर मानिया सुर्वे सामने आया। उस समय मुंबई पुलिस ने मानिया सुर्वे को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके बाद मानिया सुर्वे की तलाश शुरू की जाने लगी, जिसके चलते उसने कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़ दी और कुछ दिनों बाद वो वापस मुंबई आकर फिर से एक्टिव हो गया। वो हमेशा अपने ठिकाने बदलता रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इतना खतरनाक था कि किसी पे भी जरा सा भी शक होने के बाद वो सामने वाले को जान से मारने में भी नहीं चूकता था। इधर पुलिस एक एक कर मानिया सुर्वे के साथियों को पकड़ती जा रही थी, वहीं दाऊद इब्राहिम अपने भाई के कातिल को एक एक करके मौत के घाट उतारता जा रहा था। लेकिन मेन मानिया सुर ना तो दाऊद इब्राहिम के हाथ आ रहा था, ना ही पुलिस के हाथ आ रहा था, और पुलिस का सबसे बड़ा सर का दर्द बन चुका था। उस गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस ने इनडायरेक्टली दाऊद इब्राहिम की मदद ली। इसी बीच मानिया सुर्वे के प्रोग्राम का पता चला। वो 11 जनवरी 1982 को दोपहर 1:30 बजे बाटला के अंबेडकर जंक्शन के पास आने वाला था। दरअसल वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर पर उसकी गर्लफ्रेंड काम करती थी। वो टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आने वाला था। पुलिस की 3 टीम ने इस जगह को घेर लिया और मानिया सुर्वे के आने का इंतजार करने लगे। हर एक टीम में 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर 18 पुलिस वाले। फिर ठीक 1:30 बजे मानिया सुर टैक्सी से आता है और वो जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलता है उसे अंदाजा लग जाता है कि वो पुलिस से घिर चुका है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर करने ही वाला था, तभी पुलिस वालों की गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया। इस दौरान एक गोली उसकी गर्दन में लगी और वो नीचे गिर गया। बाद में पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। मानिया सुर्वे उसके बाद भी जीवित था। जिस जगह पर घटना हुई थी उसके 10 मिनट की दूरी पर ही हॉस्पिटल मौजूद था, लेकिन पुलिस वैन को उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय इसलिए लग जाता है ताकि पुलिस चाहती है कि मानिया सुर्वे जिंदा न बच सके। इस खबर से दाऊद गैंग को बड़ा सब्र मिला, क्योंकि अपने भाई के मरने के 1 साल में ही दाऊद ने बदला ले लिया। राज की बात ये थी कि मानिया सुर्वे की लोकेशन का इनपुट भी पुलिस को दाऊद के जरिए ही मिला था। तो दोस्तों, ये थी मानिया सुर्वे की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
यही नहीं, वो मुंबई पुलिस के लिए भी सर का दर्द बन चुका था और बहुत जल्दी पुलिस ने उसका एनकाउंटर भी कर दिया। मानिया सुर्वे या मानिया भाई के नाम से फेमस इसे मुंबई का पहला डॉन कह सकते हैं और ये पहला व्यक्ति था जिसका मुंबई पुलिस ने एनकाउंटर किया था। आइए जानते हैं मानिया सुर्वे की पूरी कहानी। बने रहिए वीडियो के एंड तक। मुंबई के डॉन की कहानी को समझने के लिए उस समय के हालात को समझना जरूरी है, जिस दौर में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन का मुंबई में सिक्का चलता था। लेकिन ये मुंबई को 3 हिस्सों में बांटकर बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने एरिया में काम किया करते थे। इनमें सबसे पहले डॉन शब्द का इस्तेमाल करीम लाला के लिए किया गया। उसे करीम लाला के साथ शेर खान के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन करीम लाला अफगानिस्तान के एक अमीर परिवार में रहने वाला था जो पाकिस्तान के पेशावर के रास्ते मुंबई आया था और उसने यहाँ आकर अपना धंधा जमा लिया। वो बेसिकली डायमंड, सोने और दूसरे सामानों की स्मगलिंग करता था। लेकिन आगे चलकर 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर कारगर ने भी भाईगिरी और गुंडागर्दी के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो पठान गैंग की आंखों में रड़कने लगा। एक बार दाऊद इब्राहिम को पकड़कर करीम लाला के सामने लाया गया और उसकी काफी पिटाई भी की गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर ले। पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई के बीच वजूद को लेकर झगड़े होने लगे, गैंगवार होने लगी। अब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में स्थित तीनों अपराधी बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से अपराध को अंजाम दे रहे थे। वो स्मगलिंग, अवैध शराब, जुआ सट्टा जैसे काम किया करते थे पर खून खराबे से परहेज करते थे, जबकि अंडरवर्ल्ड की नई पीढ़ी अपना नाम चमकाने के लिए खून खराबा करती थी। आगे चलकर पठान और दूसरी गैंग के बीच हाजी मस्तान ने ये समझौता करा दिया कि वो आपस में खून खराबा नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। उस समय तो दोनों ने हाँ कर दी, लेकिन पठान गैंग के साबिर कांटे की तरह चुभ रहा था। इस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक और नाम उभर कर आ रहा था, मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसके दोस्त उसे मानिया सुर्वे के नाम से पुकारते थे। मानिया सुर्वे का जन्म महाराष्ट्र के रतनगिरी में हुआ था और अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद वो मुंबई अपने बड़े पिता के घर पर आ गया था ताकि आगे की पढ़ाई लिखाई कर सके। इसने मुंबई के ही एक कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया और आगे चलकर अपना ग्रेजुएशन 76% से किया। मानिया का सौतेला भाई भी अपराध की दुनिया में टशन रखता था। धीरे धीरे मानिया सुर्वे भी इसी रास्ते पर चल पड़ा। आगे चलकर उसने अपना गैंग बनाया और छोटे मोटे अपराध करने लगा। एक बार एक लड़ाई के दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके बाद मानिया को, उसके भाई को और उनके दोस्त को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इन तीनों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई और तीनों को एक साथ ही पुणे की जेल में रखा गया। लेकिन जेल में भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। बाकी दूसरे कैदियों के साथ इनके अक्सर झगड़े होते रहते थे। इसी के चलते वहाँ का जेलर भी इनसे तंग आ गया था और इन्हें रत्नागिरी की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर इन तीनों ने 9 साल तक का समय जेल में बिताया, लेकिन 14 साल की सजा पूरी होने से पहले ही मानिया सुर्वे को जेल से भागने का मौका मिल गया और वो भागकर मुंबई आ जाता है। यहाँ आकर पहले तो वो पठान गैंग या दाऊद गैंग में एंट्री मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे इस गैंग में कोई चांस नहीं मिलता तो वो अपना ही एक ग्रुप बना लेता है और छोटी मोटी वारदातें करने लगता है, जैसे बैंक लूटता, खजाने लूटता और जो भी उसके रास्ते में आता उसे वो ठिकाने लगा देता। आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका नाम चलने लगा। पठान भले ही हाजी मस्तान की बातों में आकर एंटी पार्टी से समझौता कर चुका था, लेकिन अब उसे एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जिसके जरिए वो कास्कर गैंग को सबक सिखा सके। पठान गैंग मानिया सुर्वे से मुलाकात करता है और उसे साबिर कास्कर की हत्या करने के लिए कहता है। मानिया सुर्वे को भी लगा कि अंडरवर्ल्ड में नाम कमाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और वो भी मान जाता है। इसके बाद साबिर कास्कर की रेकी की जाती है और ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि वो अक्सर रात के समय सिद्धि विनायक मंदिर के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आता है। साबिर कास्कर की अच्छी तरह रेकी करने के बाद मानिया सुर्वे ने उसकी अच्छी तरह फील्डिंग लगा दी और उसके आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही साबिर उस पेट्रोल पंप पर आया, वहीं पहले से मौजूद मानिया सुर्वे और उसके साथियों ने उस पर फायर खोल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन अखबारों में साबिर कास्कर की मौत की खबर बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में छपी। हर कोई हैरान था कि ऐसा कौन है जिसने दाऊद पर हाथ डालने की कोशिश की। पठान गैंग पर शक था, लेकिन समझौता हो चुका था। आगे चलकर दाऊद को ये पता चला कि ये काम एक नए लड़के का है जिसका नाम मानिया सुर्वे है। अब दाऊद इब्राहिम मानिया सुर्वे के पीछे पड़ गया, जिसके चलते इन दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इस घटना के बाद मानिया सुर का कद अंडरवर्ल्ड में काफी ऊंचा हो गया। उसने अपनी गैंग के साथ अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया। जिस तेजी से वो अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था और अपराधों को अंजाम दे रहा था कि उसकी रफ्तार को देखकर अंडरवर्ल्ड में पहले से ही बैठे लोगों को डर सताने लगा।
दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग से भी वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने कई पुलिस वालों पर भी हमला किया था। मानिया सुरवे काफी खतरनाक था। मुंबई पुलिस पहले से ही दाऊद और पठान गैंग के बीच होने वाली गैंगवार से परेशान थी। तीसरी समस्या के तौर पर मानिया सुरवे सामने आया। उस समय मुंबई पुलिस ने मानिया सुरवे को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके बाद मानिया सुरवे की तलाश शुरू की जाने लगी, जिसके चलते उसने कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़ दी और कुछ दिनों बाद वो वापस मुंबई आकर फिर से एक्टिव हो गया। वो हमेशा अपने ठिकाने बदलता रहता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इतना खतरनाक था कि किसी पे भी जरा सा भी शक होने के बाद वो सामने वाले को जान से मारने में भी नहीं चूकता था। इधर पुलिस एक एक कर मानिया सुरवे के साथियों को पकड़ती जा रही थी, वहीं दाऊद इब्राहिम अपने भाई के कातिल को एक एक करके मौत के घाट उतारता जा रहा था। लेकिन मेन मानिया सुर ना तो दाऊद इब्राहिम के हाथ आ रहा था, ना ही पुलिस के हाथ आ रहा था, और पुलिस का सबसे बड़ा सर का दर्द बन चुका था। उस गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस ने इनडायरेक्टली दाऊद इब्राहिम की मदद ली। इसी बीच मानिया सुरवे के प्रोग्राम का पता चला। वो 11 जनवरी 1982 को दोपहर 1:30 बजे बाटला के अंबेडकर जंक्शन के पास आने वाला था। दरअसल वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था और उस ब्यूटी पार्लर पर उसकी गर्लफ्रेंड काम करती थी। वो टैक्सी से अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आने वाला था। पुलिस की 3 टीम ने इस जगह को घेर लिया और मानिया सुरवे के आने का इंतजार करने लगे। और एक टीम में 6 सदस्य थे, कुल मिलाकर 18 पुलिस वाले। फिर ठीक 1:30 बजे मानिया सुर टैक्सी से आता है और वो जैसे ही टैक्सी से बाहर निकलता है उसे अंदाजा लग जाता है कि वो पुलिस से घिर चुका है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर करने ही वाला था, तभी पुलिस वालों की गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया। इस दौरान एक गोली उसकी गर्दन में लगी और वो नीचे गिर गया। बाद में पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। मानिया सुरवे उसके बाद भी जीवित था। जिस जगह पर घटना हुई थी उसके 10 मिनट की दूरी पर ही हॉस्पिटल मौजूद था, लेकिन पुलिस वैन को उस हॉस्पिटल तक पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा समय इसलिए लग जाता है ताकि पुलिस चाहती है कि मानिया सुरवे जिंदा न बच सके। इस खबर से दाऊद गैंग को बड़ा सब्र मिला, क्योंकि अपने भाई के मरने के 1 साल में ही दाऊद ने बदला ले लिया। राज की बात ये थी कि मानिया सुरवे की लोकेशन का इनपुट भी पुलिस को दाऊद के जरिए ही मिला था। तो दोस्तों, ये थी मानिया सुरवे की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
है।